हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीयूसोल बीए प्रोग्राम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया यूनिट 2 का चैप्टर 2। इसका क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो देख सकते हैं। बच्चों से डेटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। क्या है अवलोकन शब्द? अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना। जिसका अर्थ क्या है? देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। और दूसरे शब्दों में क्या? कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनको सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार डेफिनेशन है अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का अनेक घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। क्या है? अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का अनेक घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया एक अध्ययन है। प्रो सी ए मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के उपयोग की आवश्यकता है। और अवलोकन के कानों तथा वाणी की अपेक्षा में उनके नेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता है। प्रो सी ए मंजूर के अनुसार इन परिभाषाओं में निम्न बातों पर बल दिया गया है। इन परिभाषाओं में, इन डेफिनेशन में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया है। फर्स्ट इज अवलोकन का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से न होकर स्वाभाविक रूप से अथवा स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से है। अवलोकन का संबंध कृत्रिम घटनाओं और व्यवहार से न होकर स्वाभाविक रूप से अथवा विकसित होने वाली घटनाओं से है। सेकेंड इज अवलोकनकर्ता की उपस्थिति घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यक है। और जो अवलोकनकर्ता की जो उपस्थिति है वो घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यक है, ताकि वह उन्हें उसी समय देख सके और ताकि वह क्या करे, उसी टाइम पर देख सके। अवलोकन को सोच समझकर या व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। और अवलोकन को सोच समझकर और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि एक निरीक्षण विधि प्राथमिक सामग्री प्राइमरी डाटा के संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है। उपरोक्त परिभाषाओं से और डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एक निरीक्षण विधि प्राथमिक सामग्री के संग्रह की प्रत्यक्ष विधि है। निरीक्षण का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमें नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम अवलोकन की निम्न विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज मानवीय इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। फर्स्ट विशेषता है यद्यपि अवलोकन में हमें कानों एवं वाक शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यद्यपि हम अवलोकन में कानों एवं वाक की जो शक्ति है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें नेत्रों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। और इसमें नेत्रों यानी आंखों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात अवलोकनकर्ता जो भी देखता है वही संकलित करता है। और जो अवलोकन करता है, जो भी देखता है उसको ही संकलित करता है। जो भी अपनी आंखों से देखता है उसको ही वह संकलित करता है। सेकंड विशेषता है उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन विधि सामान्य निरीक्षण से भिन्न होती है। डिफरेंट होती है। हम हर समय ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और हम क्या करते हैं? हर समय हमारी आंखों से कुछ ना कुछ देखते रहते हैं।
परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अवलोकन नहीं कहा जा सकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको अवलोकन नहीं किया जा सकता। जिसको हम समय समय पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं उसको अवलोकन नहीं कह सकते। वैज्ञानिक अवलोकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और वैज्ञानिक अवलोकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उनका निश्चित ऑब्जेक्टिव होता है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है और उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए समाज वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं और उसी दृष्टिगत को रखते हुए वे सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं, सोशल घटनाओं का अवलोकन करते हैं। प्रत्यक्ष अध्ययन अवलोकन पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और अवलोकन पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें जो अनुसंधान करता है वो खुद ही जाकर अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन खुद ही करता है और वंचित सूचनाएं एकत्रित करता है। जो वंचित सूचनाएं उनको भी एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता खुद ही देखता है, उसको अवलोकन खुद ही जाकर करता है और उनको जो भी इसमें सूचनाएं उनको एकत्रित करता है। 34 कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल सतही तौर पर देखता है और सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल सतही तौर पर देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में घटनाओं के बीच विद्यमान कार्यकारण संबंधों को खोजा जाता है ताकि उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। विद्यमान कार्यकारण संबंधों को खोजता है और ताकि उनके जो आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। निष्पक्षता अवलोकन में, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखते हुए अतः उस घटना को देखता है और उस घटनाओं को देखते हुए उसके निष्पक्ष होते हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति को उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। जैसे सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तित्व को अध्ययन माना जाता, पद्धति को उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। अब अवलोकन विधि की विशेषताएं, अवलोकन की विशेषताएं। प्रत्यक्ष पद्धति सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब सामाजिक अनुसंधान की दो पद्धतियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष पद्धति है और अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की क्या प्रत्यक्ष पद्धति है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सीधे अध्ययन वस्तु को देखता है और निष्कर्ष निकालता है। जिसमें क्या करता है, वो डायरेक्ट अपने आप देखता है और उससे ही निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन निकालता है। प्रथम सामग्री का सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। और सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में हम उसे बांट सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है और अवलोकन के द्वारा प्रत्यक्ष सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक अनुसंधान अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है। सामाजिक अनुसंधान के अन्य पद्धतियों में की तुलना में अवलोकन पद्धति सबसे अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इसकी तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है क्योंकि इस पद्धति के द्वारा अपनी आंखों से देखकर सामग्री का संग्रहण किया जाता है। क्योंकि इस पद्धति के द्वारा देखकर सामग्री का संग्रहण अपनी आंखों के से देखकर किया जाता है, इसलिए उसमें विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता रहती है। और उसमें क्या रहती है, विश्वसनीयता रहती है, विश्वास भी रहता है और वैज्ञानिकता भी रहती है। मानव इंद्रियों का पूर्ण उपयोग अन्य पद्धतियों की तुलना में इसमें मानव इंद्रियों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं को आंखों से देखकर जांच पड़ताल की जा सकती है और इसमें सामाजिक घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर जांच पड़ताल की जा सकती है। विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन अवलोकन एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है। अवलोकन एक प्रकार से क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है।
और अवलोकन क्यों ना हो उसका निश्चित उद्देश्य होता है। अवलोकन क्यों ना हो उसका भी निश्चित उद्देश्य होता है। विश्वसनीयता, अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है और अवलोकन पद्धति जो है वो अधिक विश्वसनीय भी होती है, क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इसमें समस्या का या उसकी घटना का स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। इसलिए इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, अवलोकन प्रणाली का प्रयोग सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है और अवलोकन प्रणाली का प्रयोग किसके सामूहिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। पारस्परिक एवं कार्यकरण संबंधों का ज्ञान, इसकी अंतिम विशेषता यह है कि इसके द्वारा कार्यकरण संबंधों या पारस्परिक संबंधों का पता लगाया जा सकता है। और इसकी लास्ट विशेषता क्या है कि इसके द्वारा कार्यकरण संबंधों या पारस्परिक संबंधों का भी पता लगाया जा सकता है। अवलोकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अवलोकन, अवलोकन सोच समझकर की जाने वाली क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अवलोकन सोच समझकर की जाने वाली क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अवलोकन प्रारंभ करने से पूर्व अवलोकनकर्ता अवलोकन के प्रत्येक चरण को सुनिश्चित कर लेता है और अवलोकनकर्ता अवलोकन शुरू करने से पहले उसके प्रत्येक चरण को सुनिश्चित कर लेता है। प्रारंभिक आवश्यकताएं, अवलोकनकर्ता को सर्वप्रथम अवलोकन की रूपरेखा बनाने के लिए यह निश्चित करना पड़ता है कि उसे किसका अवलोकन करना है। सेकेंड इज तथ्यों का अवलोकन कैसे करना है, अवलोकन का कौन सा प्रकार उपयुक्त होगा, अवलोकनकर्ता व अवलोकित के माध्यम संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए। अवलोकनकर्ता को सबसे पहले अवलोकन की रूपरेखा बनाने के लिए यह निश्चित करना होता है कि उसे किसका अवलोकन करना है और किन तथ्यों का आलेखन कैसे करना है और अवलोकन कौन से प्रकार का उपयुक्त होगा और अवलोकन कर्तव्य अवलोकित के माध्यम से किस प्रकार स्थापित किया जाएगा। पूर्व जानकारी प्राप्त करना, इस चरण में अवलोकनकर्ता निम्न जानकारी पूर्व में प्राप्त कर लेता है और इस चरण में क्या करता है अवलोकनकर्ता निम्न जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेता है और अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में जानकारी और फिर अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों में भी के संबंध में भी जानकारी एकत्रित करता है। सेकेंड इज अध्ययन समूह की सामान्य विशेषताओं की जानकारी जैसे स्वभाव, व्यवसाय, रहन सहन इत्यादि। अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी, घटना स्थलों का ज्ञान एवं मानचित्र आदि। और फिर अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी और घटना स्थलों के ज्ञान एवं मानचित्र की जानकारी आदि। विस्तारित अवलोकन रूपरेखा तैयार करना, अब विस्तारित अवलोकन रूपरेखा तैयार करने में क्या क्या चाहिए होगा। रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्न बातों को निश्चित करना होता है। रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों को निश्चित करना होता है। फर्स्ट इज उपकल्पना के अनुसार अवलोकन हेतु तथ्यों का निर्धारण। उपकल्पना के अनुसार अवलोकन हेतु तथ्यों का निर्धारण। आवश्यकता अनुसार नियंत्रण की विधियों एवं परिस्थितियों का निर्धारण। अब जो आवश्यकता अनुसार जिनकी नीड है उनकी नियंत्रण की विधियों एवं परिस्थितियों का निर्धारण और सहयोगी कार्यकर्ताओं की भूमिका का निर्धारण और जो सहयोगी कार्यकर्ता उनकी भी भूमिका का निर्धारण। अवलोकन यंत्र, अवलोकन कार्य स्टार्ट करने से पहले उपरोक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण करना आवश्यक होता है। उसमें फर्स्ट क्या चाहिए होता है अवलोकन निर्देशिक या डायरी, एक डायरी तैयार करना। अवलोकित तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड और अवलोकन तथ्यों के लिए लेखन करने के लिए उन्हें राइट करने के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड। अवलोकन अनुसूची एवं चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से एक संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और अवलोकन अनुसूची या चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य आवश्यकताएं, इसमें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल आदि को शामिल किया जा सकता है। इसमें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल आदि को शामिल किया जा सकता है। इसकी सहायता से भी सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं और इसकी सहायता से भी, इसकी हेल्प से भी हम सूचनाओं को संकलित कर सकते हैं। अवलोकन के प्रकार, टाइप ऑफ अवलोकन। अध्ययन की सुविधा के लिए निरीक्षण को
कई भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए निरीक्षण को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। प्रमुख रूप से निरीक्षण का वर्गीकरण इस प्रकार है: नियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण, नियंत्रित निरीक्षण और अनियंत्रित निरीक्षण, सहभागी नियंत्रण, असहभागी नियंत्रण, अर्ध व सहभागी निरीक्षण और सामूहिक निरीक्षण। अभी हम इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज क्या है? अनियंत्रित निरीक्षण या अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जबकि उन लोगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रहे जिनका अनुसंधानकर्ता निरीक्षण कर रहा है। दूसरे शब्दों में, जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही क्रियाएं किसी भी बाहर शक्ति द्वारा संचालित एवं प्रभावित नहीं की जा सकती, तो ऐसे निरीक्षण का अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे उसको कहा जा सकता है जब लोगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता और अनुसंधानकर्ता जिनका निरीक्षण कर रहा है उन पर कोई नियंत्रण न हो। और दूसरे शब्दों में, जब प्राकृतिक पर्यावरण अवस्था या किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, तब साथ ही क्रियाएं भी बाहरी शक्ति द्वारा संचालित एवं प्रभावित नहीं की जा सकती, तो ऐसे निरीक्षण को क्या कहते हैं? अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में ऐसे में अवलोकन की जाने वाली घटना को बिना प्रभावित किए हुए उसके स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है, और उस अवलोकन को बिना प्रभावित किए स्वाभाविक रूप में देखने का प्रयास किया जाता है। इसलिए गुड एवं हॉट इस साधारण अवलोकन सिंपल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जोधा एवं कुक इसे असंचालित अवलोकन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं, और जोधा एवं कुक जो है वो इसको असंचालित अवलोकन का नाम देते हैं। समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन ओपन ऑब्जर्वेशन, अनौपचारिक अवलोकन यानी इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन तथा अनिश्चित अवलोकन अनडायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। सामाजिक अनुसंधानों में अनियंत्रित अवलोकन पद्धति ही सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, और सामाजिक अनुसंधान में अनियंत्रित अवलोकन पद्धति ही सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। जैसे कि गुड्डे एवं हॉट कहते हैं कि मनुष्य के पास सामाजिक संबंधों के बारे में उपलब्ध अधिकांश से ही प्राप्त किया गया है। जैसे कि गुड्डे एवं हॉट कहते हैं कि मनुष्य के पास जो सामाजिक संबंध है वे उनके बारे में उपलब्ध अधिकांश से ही प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की 4 विशेषताओं को स्पष्ट करता है। फर्स्ट इज, अवलोकनकर्ता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता। कि अवलोकनकर्ता पर कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता। अध्ययन की जाने वाली घटना पर भी कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, और अध्ययन करे जाने वाली जो घटना है उस पर भी कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, कोई भी कंट्रोल नहीं किया जाता। घटना का स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है, और घटना का स्वाभाविक स्थिति में उसका अध्ययन किया जाता है। यह अत्यंत सरल एवं लोकप्रिय विधि, और यह अत्यंत ही सरल यानी इजी और लोकप्रिय प्रसिद्ध विधि है। अनियंत्रित अवलोकन की उपयोगिताएं, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की अब उपयोगिता क्या क्या है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अनियंत्रित अवलोकन घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करने की प्रविधि है। अब आपको पता चल गया होगा कि जो अनियंत्रित अवलोकन है वो घटनाओं का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करने की प्रविधि है। इसका महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, और इसके महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में देखा जाना एवं सूचनाएं एकत्रित किए जाने को संभव बनाना, और सामाजिक घटनाओं को बिना प्रभावित किए हुए उन्हें उनके स्वाभाविक रूप में देखा जाना एवं सूचनाएं एकत्रित किए जाने को संभव बनाता है। अध्ययन में निष्पक्षता व वैश्यता बनाने को संभव बनाना, परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना, और जो परिवर्तनशील हैं वो जटिल हैं सामाजिक घटनाएं उनके व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना। अनियंत्रित अवलोकन के दोष, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के क्या दोष हैं। अवलोकनकर्ता इस
विश्वास से ग्रस्त हो सकता है। अवलोकनकर्ता इस विश्वास से ग्रस्त हो सकता है कि उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वे सब सही है। परिणाम स्वरूप त्रुटियां, अनुसंधान करता है इस विश्वास से ग्रस्त हो जाता है कि जो भी उसने अपनी आंखों से देखा है वह सही है या गलत है, और उसकी त्रुटियां, भ्रांतियों आदि की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय, धन व परिश्रम के अपव्यय होने की संभावना रहती है। और कभी कभी क्या होता है, अनावश्यक तथ्यों के संकलित हो जाने के कारण समय की, धन की और परिश्रम की जो अपव्यय होने की संभावना बढ़ जाती है, कम होने की संभावना बढ़ जाती है। घटनाओं को देखते समय अवलोकनकर्ता तथ्यों का लेखन नहीं कर पाता, और घटनाओं को देखते हुए अवलोकनकर्ता तथ्यों का लेखन नहीं कर पाता। अतः आवश्यक सूचनाएं छूट भी सकती हैं, और जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं वे छूट भी सकती हैं। जब वो लिख नहीं पाता तो उसकी जो वो सूचनाएं ले रहा है वो छूट भी सकती हैं। व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण वैज्ञानिकता खतरे में पड़ सकती है, और व्यक्तिगत पक्षपात आ जाने के कारण वैज्ञानिकता खतरे में भी पड़ सकती है। नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में पाई जाने वाली कमियां जैसे विश्वसनीयता एवं तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपत्र किया है। जो अनियंत्रित अवलोकन में जो पाई जाने वाली कमियां हैं उनमें ही, जैसे कि उसमें विश्वसनीयता एवं तटस्थता का अभाव ने ही नियंत्रित अवलोकन का सूत्रपात किया है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ ही साथ अवलोकन की जाने वाली घटना अथवा परिस्थिति पर भी नियंत्रण किया जाता है। अवलोकनकर्ता पर तो नियंत्रण होता ही है, और जो घटना की जा रही है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है, उस पर भी नियंत्रण किया जाता है। अवलोकन संबंधी पूर्व योजना तैयार की जाती है, और अवलोकन से पहले योजना तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, निर्धारित प्रक्रिया एवं साधनों की सहायता से उसका तथ्य का संकलन किया जाता है। इसी प्रकार के अवलोकन में निम्न दो प्रकार से नियंत्रण लागू किया जाता है, और इसी प्रकार के अवलोकन में दो प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट इज सामाजिक घटना पर नियंत्रण। इस विधि में अवलोकित घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। इस विधि में सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, जिसमें प्रविधियों में अवलोकन घटनाओं को नियंत्रित किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में परिस्थितियों को नियंत्रित करके अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं अथवा परिस्थितियों को नियंत्रित करके उनका अध्ययन करते हैं। तथापि सामाजिक घटनाओं एवं मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। इस प्रविधि का प्रयोग बालकों के व्यवहारों, श्रमिकों के कार्य दशाओं आदि के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक घटनाओं में मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित करना अत्यंत डिफिकल्ट होता है, उनका कार्य को नियंत्रण करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और इस प्रविधि में प्रयोग बालकों के व्यवहार, जो बच्चे हैं उनके व्यवहार और श्रमिकों के कार्य दशाओं आदि के अध्ययनों में प्रयुक्त किया जाता है, इनको प्रयुक्त किया जाता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। फर्स्ट पढ़ा था हमने सामाजिक घटना पर नियंत्रण, सेकेंड है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, इसमें घटना का नियंत्रण न रखकर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण लगाया जाता है। जो घटना हो रही है उस पर नियंत्रण नहीं रखा जाता, जो अवलोकनकर्ता उस पर नियंत्रण लगाया जाता है। यह नियंत्रण कुछ साधनों द्वारा संचालित किया जाता है, और यह नियंत्रण कुछ साधनों द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे अवलोकन की विस्तारित पूर्व योजना, अवलोकन अनुसूची, मानचित्रों, विस्तारित क्षेत्रीय नोटिस व डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि प्रयुक्त किया जाता है। किन पे किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अवलोकन की विस्तारित पूर्व योजना, अवलोकन अनुसूची, मानचित्रों, विस्तारित क्षेत्रीय नोटिस व डायरी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। नियंत्रणों के संबंध में वुडे एवं हॉट का कहना है, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण अधिक व्यवहारिक एवं प्रभावी प्रतीत होता है। जो घटना हो रही है उस पर तो नियंत्रण रखना कठिन होता है, बट जो अनुसंधान करता है उस पर नियंत्रण रखना अधिक व्यवहारिक एवं प्रभावी प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि नियंत्रण अवलोकन सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिकता
विश्वसनीयता एवं तटस्थता की दृष्टि से अनियंत्रित अवलोकन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और यही अधिक महत्वपूर्ण है और इसकी अधिक लोकप्रियता का भी आधार है। नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन में अंतर, अब इनमें डिफरेंस क्या है? अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस। उपरोक्त दोनों पद्धतियों में अंतर स्पष्ट किए जा सकते हैं। नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं एवं परिस्थितियों को अध्ययन के दौरान कुछ समय तक नियंत्रित रखना पड़ता है। नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं व परिस्थितियों को अध्ययन के दौरान कुछ समय के लिए नियंत्रित रखना पड़ता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं के विभिन्न पक्षों को आवश्यकता अनुसार उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित किया जाता है। और जबकि क्या होता है? अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को विभिन्न पक्षों के आवश्यकता अनुसार उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित किया जाता है। सेकेंड इज, नियंत्रित अवलोकन का संचालन पूर्व योजना के अनुसार ही किया जाता है और नियंत्रित अवलोकन का जो संचालन है वो पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है और अनियंत्रित अवलोकन बिना पूर्व योजना के किया जाता है। जो अनियंत्रित अवलोकन है वो बिना पूर्व योजना, पहले से योजना नहीं बनाई जाती, डायरेक्ट ही उसका अवलोकन किया जाता है। और नियंत्रित अवलोकन का पहले से योजना तैयार की जाती है, फिर उसका संचालन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को अपने व्यवहार को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्यान्वित करना पड़ता है और अनियंत्रित अवलोकन में इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता कोई भी नियंत्रण नहीं होता। फोर्थ इज, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकन हेतु यंत्रों जैसे अवलोकन निर्देशक, अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में यंत्रों की आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती। नियंत्रित अवलोकन में तो पड़ती है यंत्रों की आवश्यकता, बट अनियंत्रित अवलोकन में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिफ्थ इज, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता को पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है, बट अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक रूप में देखा जा सकता है अतः पक्षपात की संभावना रहती है, लेकिन नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात की संभावना नहीं होती। इसमें अध्ययन निर्दिष्ट, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ बनी रहती है, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में पक्षपात की संभावना रहती है। 6, नियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होने के कारण अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म नहीं हो पाता, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण न होने के कारण अध्ययन स्वाभाविक गहन एवं सूक्ष्म हो जाता है। नियंत्रित अवलोकन में जो कि उसके ऊपर नियंत्रण रहता है तो अध्ययन जो होता है वो गहन डीप में जाकर हम उसको नहीं कर पाते प्रॉपरली, लेकिन अनियंत्रित अवलोकन में कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए उसको हम डीप में जाकर उसको सूक्ष्म रूप से स्वाभाविक अध्ययन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सहभागी अवलोकन इसके दोष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाती। और इससे पहले अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।